किसान भाइयों नमस्कार। देखो 28 दिन पहले हमने इस खेत की बुआई करी थी सरसों के खेत के बाद। और किसान भाइयों देखो, पहले हमने जो ये लीक छोड़ दी गई थी हमारी, या 5 खूड छोड़े गए थे इसमें। और 5 खूड का कोई ढंग तो बैठता नहीं, पर 5 खूड छोड़ दिए थे। उस टाइम पे मेरा लेजर 24 इंच पे बन रहा था। और किसान भाइयों फिर जो है हमने 28 इंच पे बंदे, तो फिर 4 खूड पटने लगे इस सोच से में। देखो, लीक बोलते हैं हमारे यहाँ पे से। देखो यहाँ पे हमने 4 खूड ले लिए थे, फिर ये बराबर का बच गया था यहाँ पे। ये देखो, ये तो जम के नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने मडे का फाट लगाया था। और किसान भाइयों देखो, ये जो थी डोल के बराबर बराबर मैंने ऐसे ही फावड़े से करवा के, 2 बंदे थे मेरे पास, और फिर ऊपर से मिट्टी कर दी थी, और बहुत ही हल्की मिट्टी कर दी थी। उसका यूँ फर्क रहा। देखो किसान भाइयों, सारा खूड देखो कितना ज़बरदस्त जम का आया। इस वीडियो में 2-3 बात बताना चाह रहा मैं किसान भाइयों। देखो, मडे के द्वारा जैसे ट्रैक्टर चलता है और वो 15-16 कुंटल का होता है, और उससे कुछ ना कुछ फर्क ही पड़े। कंची की आँख भी ख़राब हो जा, कुछ हम डाई डाल दे, डाई का दाना जो आँख पा जाओगा उससे ख़राब हो जा। और आप ये देखो, इधर तो जमाव नहीं पड़ा बिल्कुल भी, और इधर देखो कितना ज़बरदस्त यही खूट जम रहा और नहीं जम रहा। हालांकि मेरा बोने का विचार नहीं था, मगर चल यार छोड़ कोई बात नहीं, पर मैंने बो दिया, यही जमा और नहीं जमा। देखो, और एक छोटी छोटी सी जानकारी देना चाह रहा। जैसे हमारा खेत है, जैसे हम इसमें रूटरी निकाल के आते हैं, या मड़े से जैसे टीलर से बहती करी, और मड़ा जो है अपने साथ एक आध क्विंटल या 50 किलो, रूटरी भी अपने साथ 50 किलो या ऐसे मिट्टी साथ रखती है। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं खेत के बाहर, एंट्री एंट्री जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पे जैसे हम आते हैं किसान भाइयों, तो मिट्टी गिर जाती है, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाए। और ऐसे होते होते कम से कम 7-8 साल हो ली थी, तो यहाँ पे ऊंचा होगा था। तो जब ये ऊंचा होगा था किसान भाइयों, तो मैंने फिर अब जैसा करा, 15 तारीख में मेरे पास आदमी थे, वे चले गए। उन्हें कहा मैंने, भाई ये जो मिट्टी है, एक्स्ट्रा मिट्टी है, यहाँ पे पानी नहीं चढ़ता, इसे आप एक काम करो, इसे यहाँ से निकाल के एक तरफ डाल दो। यहाँ पे खाली जगह पड़ी, हमने यहाँ पे निकाल के डाल दी, अपनी है ये भी जगह। यहाँ पे पेड़ लगाने का विचार था हमारा, फिर हमने लगाया नहीं वो। देखो किसान भाइयों, फिर देखो हमने जैसे यहाँ पे इसकी बुआई करी, और मैं जो बुआई के रूप में जो मैं गन्ने लाया था, मैं पोगड़े लाया था, पोगड़े अपने खेत में से, और वे पोगड़े बोए थे। देखो किसान भाइयों, कोई तो कहता है कि जर्मिनेशन 80% होता है, कोई कहता है कि जर्मिनेशन 70 रह जा, और मुझे तो देखने से ये लग रहा कि 100 ना हो। देखो कितना ज़बरदस्त जर्मिनेशन पड़ रहा। ये देखो पोगड़े का, देखो किसान भाइयों कितना ज़बरदस्त जर्मिनेशन पड़ रहा। और ऐसे ही बो के हमने हल्की सी मिट्टी कर दी थी, बहुत ही हल्की मिट्टी कर दी थी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही जम का आया। क्योंकि ये गन्ना पोगड़ा जो मानो वो 6 या 7 महीने का होगा। आपने देखा होगा वीडियो के मध्य यही बताया जाता है कि भाई 8 महीने का बीज लो। आप देखते होगे तो वे यही बताते हैं कि 8 महीने का बीज लो, उसका जर्मिनेशन सबसे बेस्ट होता है। जितना पक जाओगा गन्ना, उसका जर्मिनेशन डाउन होता चला जाएगा। आप देखो किसान भाइयों, कितना अच्छा जर्मिनेशन पड़ रहा है। देखो कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी, लाजवाब। देखो किसान भाइयों, ये भी एक प्रैक्टिकल करके देखा मैंने पोगड़ो वाला, और ये शायद इस गन्ने के साथ साथ ही हो जाएगा। अब जब फिलहाल जो है इसमें 60 ही 60 जम रहा था, इसमें मैंने 240 अल्ट्राजीन और एक थैली नमक की डाली मैंने, 500 ग्राम की थी वे, 2 वे डाली, और 60 जो है अब जब मुरझाने लगा। देखो किसान भाइयों, अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए, क्योंकि हमने 11 बजे करी थी, अब जब सुबह के कम ही टाइम हुआ, और इसमें बेल बाल जितनी भी है सब खत्म हो जाओगे। और जब ये 60 मर जाओगा किसान भाइयों, फिर मैं इसमें एक बार बेहती करके खुदाई ज़रूर करवाऊंगा। बिना खुदाई के खेत का कोई मज़ा नहीं बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, ये देखो, और यही खूट सबसे ज़्यादा जमका रहा, जिस पर हमने हल्की मिट्टी कर दी थी। सीखते सीखते सब कुछ सीखा जा। देखो इधर लीक थी, एक सरसों की मशीन चलाने वाला आया था भैया, उसने सरसों निकाल ली थी, उसने खूड के ऊपर कोई पहिया लिया, क्योंकि वो अनजान था। इसीलिए इधर जो है मुझे खुदाई ज़रूर करनी पड़ेगी। यह खूड जमने का नहीं बिल्कुल भी, दिक्कत आ रही इसमें बहुत ज़्यादा, और जमने भी लग रहा है ये धीरे धीरे। देखो किसान भाइयों, ये रे आप देखो, ये देखो, एक तो पोवा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3। और जहाँ पे पहिया का दबाव आगा वहाँ पे नहीं जम रहा बिल्कुल भी। थोड़ी सी खुदाई होगी तो फिर ये जम जाऊगा। और देखो किसान भाइयों, 60 कितना ज़बरदस्त जम रहा है इसमें।
इसके लिए तो बस इलाज यही है, 240 अल्ट्राजीन और नमक डाल दो, तो जितना भी खरपतवार होगा सब खत्म हो जा। वैसे निखालस अल्ट्राजीन से भी मर जाए, पर मैं ये तो सलाह दूंगा कि आप जो है तीनों ही चीज़ मिला लो, कोई ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। तो जो भी दूसरा भी खरपतवार होगा वो भी ख़त्म हो जा, और ज़्यादा कैडी दवाई नहीं मारनी चाहिए खेतों में बिल्कुल भी। देखो कितना अच्छी तरह से मैंने इसकी बुआई करी थी, बहुत ही अच्छी तरह से किसान भाइयों। आपके याद हो मैंने कंची चढ़मा बोया था, थोड़ा सा खेत जर्मिनेशन ऐसा आ रहा जैसे सुक्के का खेत की बुआई होती है ना, इस प्रकार से आ रहा। अगर मैं इससे खेत को बांधता तो बहुत दिक्कत होती, खुदवाता उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि खोदने वाले भैया जो होते वे खुदाई नहीं करे थे, वे परेशान रहते बहुत ज़्यादा। अब जब 7-8 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, फिर इससे मैं बा दूँगा। रोसड़ी ज़मीन है या और बाग है, खुदवा के जब कोड़ दूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूब भी है। देखो किसान भाइयों, ये देखो दूब भी है, बड़े बड़े ये कहते हैं जहाँ पे दूब होती है वहाँ पे ही खूब होता है। देखो किसान भाइयों जर्मिनेशन देखो आप कितना ज़बरदस्त है, 90% कह लो या फिर आप 80-85 से ऊपर ही ऊपर है। हमारे यहाँ पे पड़े की ही खेती जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। बड़े बड़े ये कहते हैं कि पड़े की खेती खानदानी खेती होती है, एक बार बो दो फिर टेंशन ख़त्म। आप देख रहे होगे किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने सुक्के का गन्ना बोया था 10 मई को, फिर हमारे यहाँ पे जब वो बताओ आया, फिर यहाँ पे एक बारिश होगी बहुत ही हल्की सी, और हल्की बारिश होने के बाद किसान भाइयों फिर आंधी तूफान आ गया, फिर हल्की सी बारिश हुई, और परसों परले दिन जो है ज़बरदस्त बारिश हुई हमारे यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बारिश हुई। उसका नतीजा ये होगा जिन्होंने सुक्के का गन्ना बो रखा था उनका गन्ना जो है कूजम हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आने का बिल्कुल भी, कंची जो है गड़ जाओगी। इसीलिए गर्मी के मौसम में अगर सुक्के का खेत बोना तो छोटे छोटे क्यारे बनाओ और हल्का पानी दो बहुत ही। और देखो किसान भाइयों मैंने 240 अल्ट्राजीन और नमक जैसे मिला था, या जैसे बेल है देखो सारी की सारी या डेड होगी, मर गई। देखो किसान भाइयों ये देखो, अगर अल्ट्राजीन होती इसे थोड़ा सा वैसे तो डाउन कर देती, पर मरे नहीं थी। या देखो एक ये कांग्रेस घास बोला जाता है इसे, ये भी सारा का सारा मुरझाने लग रहा। देखो किसान भाइयों अभी 24 घंटे नहीं हुए, इसका पता चलेगा अब से कम से भी कम 3 दिन में जो है ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जैसे बेल हो रही ना ऐसे ही हो जाएगा। एक बार खुदाई ज़रूर करो, खुदाई के बिना खेत नहीं बनता। बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वे ठीक ही कहते हैं, खुदाई का होना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। खेत को देखकर बहुत दिल खुश हुआ, बहुत ही अच्छा खेत है ये। जय किसान।